नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने जन्मदिन पर एक बार फिर घोषणा की है कि वह अकेले दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी को गठबंधन से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। इसके साथ ही दावा किया है कि बीएसपी से गठजोड़ का फायदा दूसरे दलों को होता है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि उन्हें अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है, लेकिन कार्यक्रम में जाने को लेकर अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं किया है। मायावती ने कहा कि राम मंदिर से संबंधित प्रोग्राम जो इस महीने 22 जनवरी को होने जा रहा है, अभी वहां जाने का फैसला नहीं लिया है। बसपा अध्यक्ष ने कहा कि बाबरी मस्जिद को लेकर भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो उसे लेकर भी हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने जा रहा है उस पर हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, हमारी पार्टी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है। उधर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा बीते कुछ दिनों से यह दावा किया जा रहा था कि वो मायावती से बात कर रहे हैं कि बीएसपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन आज मायावती ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट रूप से अकेले चुनाव लड़ने की बात कही है। मायावती आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर मायावती ने गठजोड़ के सवाल पर विस्तार से बात की। मायावती ने कहा कि देश में अधिकांश पार्टियां बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहती है। लोकसभा चुनाव किसी दल के साथ मिलकर नहीं लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने कहा कि गठबंधन से सपा को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। हमारी पार्टी को धांधली की वजह से नुकसान ज्यादा होता है। स्वर्ण वोट बसपा पर ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के बाद उचित भागीदारी मिलने पर समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन ये समर्थन मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। सांप्रदायिक सोच वाली पार्टी से दूरी रखेंगे। अधिकांश दलों की मानसिकता जातिवादी है। हर चुनाव में ईवीएम में धांधली हो रही है। ईवीएम के विरोध में बहुत आवाज उठी। देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया जा रहा है, राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। मायावती ने कहा कि यूपी में हमारी योजनाओं की नकल की जा रही है, धर्म की आड़ में राजनीति की जा रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बसपा के लोगों को गुमराह करने के लिए गिरगिट की तरह रंग बदला है, उससे बसपा के लोगों को सतर्क रहना होगा। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित करने पर बहुजन समाज से ज्यादा समर्थन न मिलने पर ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। मैं बताना चाहूंगी कि इन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मैं अंतिम सांस तक बसपा को मजबूत करने का काम करती रहूंगी। मायावती के अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति पर बहुजन समाज का बड़ा वर्ग खुश नहीं है। खासकर बसपा से जुड़े नेताओं का मानना है कि लगातार घटता जनाधार से अकेले दम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, बल्कि इससे भाजपा को ही फायदा होगा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।